महाराष्ट्र से एक इंडिपेंडेंट चुन के आई हूँ, तो मुझे सिर्फ 1 ही मिनट मिलेगा? तो हाँ, आदरणीय MP साहब, हम सब यहाँ पर सरकार के सामने अपने अपने स्टेट की, राज्य की, देश के प्रॉब्लम समस्या को लेकर जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके लिए यूपी में 14 लाख का टारगेट दिया गया है। टारगेट देकर 3 वर्षों में 14 लाख टारगेट उन्होंने पूरा करना चाहिए। MP में 22 लाख टारगेट दिया है जो पूरा करना है, और महाराष्ट्र से हम बिलोंग करते हैं, जितने भी MPs यहाँ पर महाराष्ट्र के बैठे हैं, तो उन्हें सिर्फ 7 लाख का ही टारगेट दिया गया है। तो मेरी आपसे मैडम विनंती है, रिक्वेस्ट है कि हमारे महाराष्ट्र को इंडिया का 2nd स्टेट लार्जेस्ट बिगेस्ट राज्य है, तो उसके लिए जैसे यूपी को 14 लाख और MP को 22 लाख दिया है, तो हमारे महाराष्ट्र को भी 22 से 25 लाख घरकुल की योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आना चाहिए और मिलना चाहिए। दूसरा मुद्दा है मेरा, महाराष्ट्र में जो निराधार श्रावण बाढ़ योजना है, जो केंद्र 200 रुपये अपनी सहायता देती है और हमारी राज्य सरकार 400 रुपया देती है। आप एक माँ है जिसका बेटा बोल नहीं सकता, जिसका बच्चा सुन नहीं सकता, जो व्यक्ति निराधार है, जो व्यक्ति बुजुर्ग के 65 ईयर्स पूरा करता है, उस व्यक्ति को हमारी सरकार केंद्र से 200 रुपया देती है और राज्य की सरकार 400 रुपया देती है। अगर 600 रुपये में अगर वो महीने का गुजारा कर सका तो हम लोगों को यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। अगर चाय की भी हमने दिन की अगर काउंटिंग की 20 रुपए की, तो 20 रुपया दिन में आता है, जो चाय भी आज किसी साधारण व्यक्ति को नहीं मिलता। तो मेरी अध्यक्ष मैडम आपसे एक विनंती है, जितने भी बेरोजगार लोग हैं, निराधार हैं, डम हैं, डेफ हैं, विडोस हैं, विधवा हैं, इन लोगों को महीने की केंद्र से, हमारी सरकार से, अपनी सरकार से, ये प्रधानमंत्री कोई एक पक्ष का नहीं, सभी पक्ष के प्रधानमंत्री साहब हैं और हमारे लिए सभी के लिए हर मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो मेरी आपसे एक ही विनंती है कि महीने के 200 रुपये मदद ना देते हुए जितने भी निराधार श्रावण बाढ़ में आते हैं लोग, उन्हें महीने का 2000 रुपये मिले। नहीं, हिंदुस्तान के 80 करोड़ आवाम मेरे साथ हैं, आपके साथ पतलीपुत्रा के लोग हैं, मुबारक आपको, आप जीत कर आए। हाँ, अच्छी उम्मीद रखिए मुझसे। सर, यकीनन हिंदुस्तान के अवाम ने फैसला दिया, एक जमहूरी इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन में हिंदुस्तान की अवाम ने भारतीय जनता पार्टी को दोबारा इख्तिदार सौंपा है। हम इस हिंदुस्तान के इस फैसले की, अवाम के फैसले की इज्जत करते हैं। इस इंतखाबात में 3 जो इंतखाबी नतीजे आए वो यकीनन उस बात को दोहराते हैं कि हिंदुस्तान की अवाम ने, अगर अंग्रेजी की इस्तिलाह में कहूं, हिंदुस्तान की अवाम ने एक कॉमनर को कामयाब किया और एलिटिस्ट को नाकाम किया। मेरी नज़र में ऐसे 3 पार्लिमानी हल्के हैं जिसमें अमेठी शामिल है, गुना शामिल है और औरंगाबाद। यहाँ की अवाम ने एक कॉमनर को कामयाब किया, ये हमारी जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत है सर। तीसरी बात सर के सदर जमहूरिया के खुतबे में बहुत सी बातें कही गई, हुकूमत के इरादों का, हुकूमत के प्लान का इजहार किया गया। उसमें सर एक बात सदर जमहूरिया ने यह कही कि हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी और प्लुरलिज्म इसमें नजर आती है। सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो नतीजे आए, मैं इसकी इज्जत करता हूं, आवाम ने दिया, मगर क्या ये इस ऐवान की डाइवर्सिटी और प्लुरलिज्म की अक्कासी करता है? आदाद और शुमार ये बताते हैं सर कि इस ऐवान में 29% अपर कास्ट के लोग मुंतखब होकर आए और OBC के 22%। अब इससे आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, किसी को कोई रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है कि क्या ये ऐवान हिंदुस्तान के उस अजीम प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी की अक्कासी करता है। मेरी नाक़िस राय में वो नहीं करता है। इसलिए कि अगर इतनी बड़ी तादाद में अपर कास्ट के लोग 29% लोग कामयाब होते हैं और OBC के 22%, ये हुकूमत के उस बात को